तो बच्चों, आज हम द थीफ स्टोरी का पार्ट 2 करेंगे। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब वहाँ से ट्रेन चली गई थी तो मैंने अपने आप को वहाँ पर अकेला पाया, deserted सुनसान प्लेटफॉर्म पर। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई मेरे दिमाग में विचार नहीं था कि कहाँ रात गुजारी जाए। I had no friends believing that friends were more trouble than help. और मेरे मित्र नहीं थे। क्यों मित्र नहीं थे? क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो मित्र होते हैं वो सहायता की बजाय परेशान ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं मित्र नहीं रखता था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशंस। और मैं किसी को यह पता भी नहीं लगने देना चाहता था, जिज्ञासा क्रिएट हो जाए जिससे कि किसी होटल स्टेशन के पास के किसी होटल में, छोटे होटल में रुक कर, क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकता हूँ तो किसी को पता लग जाएगा कि भी वो वहाँ रुका हुआ है तो कोई मेरे पास आ सकता है। The only person I really knew was the man I had robbed. एक ही व्यक्ति था जिसको मैं वास्तव में जानता था। वो कौन था? वही आदमी जिसको मैंने रॉब किया है, ठगा है। Leaving the station, I walked slowly through the बाज़ार। स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाज़ार से चलता गया। In my short career as a thief, I had made a study of man faces when they had lost their goods. मैंने मेरे चोर के छोटे से जो मेरा करियर था, मेरा रोज़गार था, जो मैंने लोगों के फेसेस की, लोगों के चेहरों की स्टडी की थी। कब स्टडी की थी? जब वो अपना कुछ न कुछ खो देते थे, जब उनको ठगा जाता था, तब उनकी फेस की स्टडी के बारे में बात कर रहा है ये चोर। द ग्रीडी मैन शोड फियर। ग्रीडी जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है जब वो ठगा जाता है। द रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो गरीब व्यक्ति है वो स्वीकार कर लेता है ठगी को। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। पर मैं जानता था अनिल के चेहरे को। When he discovered the theft, जब उसने चोरी डिस्कवर की होगी, जब चोरी के बारे में पता लगा होगा, would show only a touch of sadness. उसे केवल दुख हुआ होगा, not for the loss of money, but for the loss of trust. उसे दुख किस चीज़ के लिए हुआ होगा? विश्वास तोड़ने के लिए, ना कि पैसे के नुकसान के लिए। I found myself in मैदान and sat down on the bench. मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं वहाँ बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। रात बड़ी ठंडक वाली थी। फिर देखो डैश आया है, वाक्य के में पेस चेंज करने की कोशिश की राइटर ने। इट वॉज ओनली नवंबर। इट वॉज अर्ली नवंबर। यह नवंबर की शुरुआत का समय था। डैश एंड द लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की सी बूंदाबांदी ने जो मेरी परेशानी थी, डिस्कम्फर्ट था, उसको और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और जल्दी ही भारी बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट्स एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन। मेरी कमीज और मेरा जो पायजामा था वो मेरे स्किन से, मेरे शरीर की जो चमड़ी थी उससे चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी हवा बही जिसने बारिश की बूंदों को मेरी फेस पर मारा। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाज़ार में वापस गया एंड सैट डाउन, और बैठ गया शेल्टर में। कोई वहाँ शेल्टर था, कोई आराम करने की जगह थी। कहाँ पर? क्लॉक टावर, जो घंटा घर बोल सकते हैं हम, या कोई बड़ी टावर होता है, मीनार, जहाँ बड़ी घड़ी लगी होती है, वहाँ उसके शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक
शोड मिडनाइट और घड़ी में आधी रात का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के बारे में महसूस किया क्योंकि मेरी जेब में थे वो, और दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो सील गए थे, गीले हो गए थे रेन के कारण, बारिश के कारण। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, और सुबह संभवतः वो मुझे 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर मैंने सारे ले लिए। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं पका सका। रन टू बाजार चला गया। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही मैं जो पूरे वाक्य लिखने थे वो सीख सका। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मैं ये सारी चीज़ें चोरी के उत्साह में, चोरी की उत्तेजना में भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर मैं पूरे वाक्य सीखता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हो जाता हूँ, तो मैं एक दिन में कुछ रुपयों से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। और ये पढ़ना लिखना मुझे कुछ रुपयों से ज़्यादा कमा दे सकता है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। फिर दोबारा डैश आया है, द समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी एक साधारण बात ही है। बट टू बी रियली ए बिग मैन, पर वास्तव में बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, चलाक, ए रेस्पेक्टेड मैन, एक इज्जतदार आदमी बनना, वह समथिंग एल्स, वो कुछ और था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे सीखना है पढ़ना और लिखना। आई हरिड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं भाग के उस कमरे में गया जहाँ वो अनिल सो रहा था, और बेचैनी के साथ मैं बड़ा परेशान था। परेशान तो होना स्वाभाविक है। फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्यों परेशान था मैं लिख भी दिया इन्होंने कि चोरी करना तो बहुत आसान है, और बिना पता लगे उसे वापस कर देना काफ़ी मुश्किल है। डिटेक्टेड होता है पता लग जाना, अनडिटेक्टेड बिना पता लगे। आई ओपन द डोर क्वाइटली एडवर्ब है, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं दरवाजे के जो रास्ता होता है वहाँ खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और जो मूनलाइट थी, रात जो थी वो चांदनी थी पर बादल भी थे। अनिल वाज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके सिरहाने गया। हेड होता है जिस तरफ से सिर होता है बेड का, उस तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप, और मेरा हाथ आगे आया विद नोट के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन हिज माई हैंड, मैंने उसकी सांस अपने हाथों पे महसूस की। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं कुछ पल के लिए, एक मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड ऑन द एज ऑफ द मेट्रस, तब मेरा हाथ मेट्रस के किनारे लगा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने धीरे से अपना हाथ सरका दिया नोट्स के साथ। आई अवॉक लेट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैं उठा। अवोकन सेकेंड फॉर्म, मैं उठा सुबह, थोड़ा लेट उठा अगली सुबह, और टू फाइंड मुझे पता लगा कि अनिल ने चाय पहले ही बना दी थी। हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ स्ट्रेच किया, फैलाया, आगे किया। देवर 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हर्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, अनिल ने बोला कि मैंने कुछ पैसा कल कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तुम्हें रोजाना, हमेशा नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज,
मेरी भावनाएं, मेरा उत्साह, मेरा हौसला बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया हाथ में, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, परंतु वो जो नोट था 50 रुपये का, वो अभी भी गीला था रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, अनिल ने कहा, ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग, परंतु वो एक शरीफ आदमी था, एक दयालु आदमी था, और उसने ना ही तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी दर्शाया कि मैंने चोरी की है। आई स्माइल्ड, मैं हंस दिया। एट अनिल, अनिल की तरफ देखकर, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरी आकर्षक हंसने की मुद्रा में। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो जो हंसी थी अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि पिछली बार जो वो हंसा था अपीलिंग स्माइल में, तब वो एक फ्लैक्ट्री थी, वो उसके पीछे उसका उद्देश्य था, गलत उद्देश्य था। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन।